देखिए अभी इनको इस्तीफा देना इसलिए था कि सीबीआई इनसे जांच होनी चाहिए, जरूरी है। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, सारे देश के युवाओं से, खासकर जो यूपीएससी के अटेम्प्ट बैक टू बैक दे रहे हैं, कि आप सब बड़े लेवल पर आंदोलन और यूपीएससी का घेराव करो कि भाई ये आखिर में ये व्यक्ति बिना तो यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग में जितने भी बोर्ड मेंबर है सबकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सभी की जांच होनी चाहिए, सिर्फ बोर्ड मेंबर्स का ही क्यों, जितने सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों को भी जांच करने की जरूरत है कि वो पीएच फर्जी डिग्री लगाए थे, ईडब्ल्यूएस फर्जी लगाए थे, ओबीसी फर्जी लगाए थे, एससी एसटी क्या लगाए। ये अपनी जांच कराने से बचने के लिए अपनी झोला पैक करके निकल गए। ये सिंपल सी बात है, बिना जांच हुए कैसे जा सकते हैं। लाखों करोड़ों युवा जो तैयारी कर रहा है वर्षों से, ना जाने कहता है बेचारा कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। 1 नंबर 2 नंबर से तुम्हारे अंदर कमी नहीं थी, वो उनको अपने लोगों को बैठाना था, इसलिए तुम बाहर हो गए और सिस्टम में वैसे लोग पहुंच गए जो डिजर्विंग नहीं थे। हर एग्जाम तो पेपर लीक स्कैम होते ही थे। यूपीएससी एक पवित्र थी जिसको हम लोग भरोसा करके आए थे गांव से छोटे, कि यूपीएससी में ऐसा नहीं। दोस्तों जनता कह रहा है, स्टूडेंट्स कह रहा है कि नियुक्ति में व्यापक घोटाला करने के बाद यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी सर अपने पद से इस्तीफा दे रहा है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इनके कार्यकाल में जितने भी लोगों का नियुक्ति है, जितने भी आईएएस आईपीएस जितने भी सर्विस में गए, सबकी जांच होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर विक्रम चौरासिया जी। तो ये जो सुनने में आ रहा है कि चेयरमैन मनोज सोनी सर अभी रिज़ाइन दिए हैं, इसके ऊपर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? अब ये जनता सब जाग चुकी है और सबको पता है, जितने खासकर यूपीएससी के एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, कि जब इन्होंने देखा कि अब मामला आगे आ चुका है, पता चल रहा है, तो ये अपनी जांच कराने से बचने के लिए अपनी झोला पैक करके निकल गए। ये तो सिंपल सी बात है, अभी बिना जांच हुए कैसे जा सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। पहले अभी जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके मन में ये एक ही सवाल है कि इनको रिजाइन ही करना है, तो इसी समय क्यों रिजाइन करना है? इसी समय क्यों? तो देखिए अभी इनको इस्तीफा देना इसलिए था कि सीबीआई इनसे जांच होनी चाहिए, जरूरी है। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, सारे देश के युवाओं से, खासकर जो यूपीएससी के अटेम्प्ट बैक टू बैक दे रहे हैं, कि आप सब बड़े लेवल पर आंदोलन और यूपीएससी का घेराव करो कि भाई ये आखिर में ये व्यक्ति बिना जांच कराए झोला लेकर, हम यहाँ लाइब्रेरी में बैठते हैं, झोला चेक होती है, हम स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं तो बेल्ट तक निकलवा ली जाती है, सूच तक निकलवा ली जाती है। शासन में सभी लोग आए हैं और सभी लोग हैं, और कहीं न कहीं इन लोगों को पता था कि जितने हमने स्कैम किया है बड़े लेवल पर, अपने लोगों को बैठाया है, अब लोग जग गए हैं। अब यूपीएससी क्या था ना, ऐसा माहौल बना दिया गया था, एक ऐसा डायलेमा कर दिया गया था कि यूपीएससी में करप्शंस नहीं होते, स्कैम नहीं होते, वहाँ फर्जी नहीं होता है, यही चल रहा था बैक टू बैक। लेकिन अब जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े मामले दिखने को मिला, सामने एकदम साफ ट्रांसपेरेंट हो गया कि ये ऐसे ऐसे फर्जी लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, अलग अलग पोस्ट पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आप मतलब सोच नहीं सकते कि उस सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने बना दिया, उसका थोड़ी सी सम्मान नहीं किए। ऐसे व्यक्ति को आपने उस संवैधानिक पोस्ट पर बैठा दिए जिसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला जाता है भारत का। आप ड्यूटीज को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? आखिर में हम यूथ कब तक करेंगे? हम नागरिक, आम नागरिक कब तक करेंगे? आर्टिकल 51A की बात होती है, ड्यूटीज की, कर्तव्यों की बात हम हर जगह हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये हम सबका मतलब सबकी। ऐसा नहीं कि आप मिनिस्टर का पोस्ट पर बैठे हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप यूपीएससी का अध्यक्ष है, तो आप उस आर्टिकल 51 को, उस कर्तव्यों को आप भूल जाएंगे। तो ये जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है प्रधानमंत्री जी से भी, कि क्या ऐसे ही झोला उठाकर चले जाएंगे यूपीएससी के अध्यक्ष साहब और सारा मामला 4 दिन के बाद ठंडे बस्ते में हो जाएगा और फिर दूसरे लोगों को लाकर बैठा दिया जाएगा और सारा कुछ शांत हो जाएगा? जांच अच्छा, जितनी भी अभी तक हुई है भर्तियां, सबकी जांच हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा जो तैयारी कर रहा है वर्षों से, ना जाने कहता है बेचारा कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। 1 नंबर 2 नंबर से तुम्हारे अंदर कमी नहीं थी, वो उनको अपने लोगों को बैठाना था, इसलिए तुम बाहर हो गए और सिस्टम में वैसे लोग पहुंच गए जो डिजर्विंग नहीं थे।
तो यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग में जितने भी बोर्ड मेंबर है सबकी जांच होनी चाहिए उसी बिल्कुल सभी की जांच होनी चाहिए, सिर्फ बोर्ड मेंबर्स का ही क्यों, हाँ। जितने सेलेक्ट हुए हैं सेलेक्ट हुए हैं। उन लोगों का भी जांच करने की जरूरत है कि वो पीएच फर्जी डिग्री लगाए थे, ईडब्ल्यूएस फर्जी लगाए थे, ओबीसी फर्जी लगाए थे, एससी एसटी क्या लगाए थे, और किसकी सिफारिश से कोई पॉलिटिशियंस के कांटेक्ट में थे, किस तरीके से, क्योंकि ये बड़ा नेक्सस है, मैं कई बार बोलता हूँ और इन लोगों आपको। को मार्क्स किस बेसिस पे दिया गया है इसका भी जांच बिल्कुल, होनी इसका भी चाहिए। कॉपियां, मेंस का अब तो कई कॉपी, एग्जामों की इंटरव्यू में कॉपियां मार्क्स। 50-50 60-60 कॉपियां बदल दी जा रही है। हाँ। जब जुडिशरी में यूपीएससी में ऐसे लोग पहुंचेंगे तो बताइए इस देश का क्या होगा। ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे। ये विश्व गुरु, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, और उस युवा के साथ क्या कर रहे हो। इसीलिए कोई नाचने वाला, गाने वाला, कोई मॉडलिंग कर रहा था और आईएएस बन जा रहा अचानक फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप इस बात को गहराई से समझ रहे हैं? यही मैं सवाल है कहना क्या चाह हमारे रहा हूं? सभी एस्पिरेंट्स से कि इसी वक्त जिस टाइम आईएएस पूजा खेड़कर और भी फर्जी आईएएस आईपीएस के मामले बहुत सामने आ रहा सारे, है, इसे बहुत इस निकल समय जाएंगे मतलब यूपीएससी चेयरमैन का पद से रिजाइन देना मतलब कहाँ तक सही है, या फिर क्या है अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में क्या है क्या नहीं है ना। तो और आपसे कुछ तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले सब मिले रहते हैं, और जब हम जैसे युवा, खासकर मैं अकेले इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, तो आपको पता है अलग अलग तरीके से हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी महिला से मैसेज कॉल करा दिया जा रहा है जिसको हम जानते भी आपको नहीं हैं। फंसाने की हाँ कोशिश जी, कर रहा है। कभी धमकियां दी जा रही है कि मत आवाज उठाओ। तो कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल का नैक्सेस है, ये बड़े लेवल का नैक्सेस है, सब मिले हुए हैं। तो बताइए मुझे कि क्या ऐसे ही संवैधानिक पोस्टों की हनन होती रहेगी? ये भाई साहब लॉयर हैं, जुडिशरी का भी एग्जाम देते हैं। अब जुडिशरी वाले बच्चे की 50-50 कॉपियां चेक बदल दी जाएगी, यूपीएससी में ऐसे ऐसे लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। तो मनोज सोनी साहब क्या झोला उठाकर ऐसे ही चले जाएंगे, हम जाने देंगे? नहीं, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सारा देश का युवा जितने यूपीएससी कर रहा है, जुडिशरी सब चाहता है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। भाई साहब, होना चाहिए कि नहीं? तो लाखों एस्पिरेंट ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय, वो क्या करें, क्योंकि उनके साथ काफ़ी गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। इस तरह के घोटाला करने के बाद अपने आप पद से इस्तीफा दिया जा रहा है। अगर मैं आज भी इन युवाओं का खून नहीं खोला जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि एक डॉक्टर विक्रम अकेले आवाज उठा रहा है, उठाने दो, तो फिर उनको इतिहास और उनके आने वाले पीढ़ी उनको माफ नहीं करेगी। क्योंकि हर एग्जाम तो पेपर लीक, स्कैम होते ही थे। यूपीएससी एक पवित्र थी जिसको हम लोग भरोसा करके आए थे गांव से छोटे, कि यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। आज सारे युवा आए और अपनी आवाज बुलंद करे यूपीएससी के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ, इस प्रधानमंत्री के खिलाफ। बहुत जरूरत है एक साथ आवाज उठाए और जोर से नारा लगाते हुए भूख हड़ताल पर बैठे, क्योंकि अब बच्चा ही क्या है, लोग आते हैं, हम युवाओं के साथ छल करते हैं, धोखा देते हैं और उनके जीवन के साथ खेलते हैं, फिर झोला उठाकर चले जाते हैं और फिर जाके राज्यसभा में बैठ जाएंगे। चलिए, इन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इस वक्त जो हालत है यूपीएससी का, या फिर ये कह लो कि जितने भी लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, वो इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यही समय है। आप अगर इस समय आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे ही दबके रह जाओगे। ठीक है, तो जितने भी लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रोटेस्ट करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो घोटाला हुआ है, जो भी चीज़ें अभी तक हुई है, जितने भी लोग सर्विस में गए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी दोस्त हैं उनके पास, फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, ताकि ये आवाज़ सबके पास पहुँचे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।